हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का काफी शौक होता है और उन्हें हर वक्त तरह तरह के पेड़ पौधों से अपने गार्डन को भर देने का जुनून ही चढ़ा रहता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। और अगर आपके घर में भी कोई गार्डन जिनी है जो बस दुनिया के हर पौधे को अपने बगीचे में लगाने के बाद ही चैन की सांस लेते हैं, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन 10 पौधों के बारे में जो कि दिखते तो काफी सुंदर है लेकिन होते बहुत खतरनाक है। जंगली जानवर तो भूख लगने पर ही इंसानों को मारते हैं, लेकिन ये पौधे इतने खूंखार होते हैं कि अगर भूल से भी आप इनकी गिरफ्त में आए तो जिंदगी के लाले पड़ जाने हैं। तो सेफ ट्रीज इज ओके, लेकिन खुद को भी सेफ फ्रॉम दीज ट्रीज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कौन से है ये 10 खूनी पेड़ जिनसे आपको तौबा कर लेना चाहिए। नंबर 10, विस्टीरिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस खूबसूरत फूल के बारे में। इसे यूं तो विस्टीरिया बोलते हैं, लेकिन ये फूल काफी हद तक लेवेंडर की तरह ही दिखते हैं। खूबसूरती के सिवा लेवेंडर और विस्टीरिया में कोई मुकाबला नहीं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन ये है कि लेवेंडर हमें कई तरह से हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन विस्टीरिया का बस चले तो ये आपको जहर देने से नहीं चूकता। जी हाँ, सही सुना आपने, विस्टीरिया के बीज से लेकर फूल तक जहरीला होता है। वैसे ये पौधा माइल्ड जहरीला होता है, लेकिन सिर्फ इंसानों के लिए, पेट्स के लिए तो बेहद खतरनाक होता है। मतलब अगर आपके घर में कुत्ते या बिल्ली रहते तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ना ही लगाए तो बेहतर है। हर साल हजारों जानवर इस पौधे के जहरीले फलों को खाकर मौत की नींद सो जाते हैं। वैसे ये पौधे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, कोरिया और जापान में बतेरे पैदा होते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में हर जगह मिलता है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि इस पौधे को अपने गार्डन से दूर ही रखें। नंबर 9, येलो ओलिएंडर। कनेर या कनेल नाम से जाने जाने वाला ये पौधा हमारे आपके यहाँ या यूं कहे कि कहीं भी हो सकता है। वैसे इस फूल की खुशबू भीनी भीनी सी और मीठी होती है और इनका पीला रंग काफी खूबसूरत दिखता है, जिसकी वजह से काफी लोग इसे अपने गार्डन में लगा देते हैं। लेकिन आपको ये बात शायद ही पता हो कि ये पौधा भी इंसानों के लिए माइल्ड जहरीला होता है। वैसे तो इस पौधे को छूने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब कनेर के इस फूल को हम तोड़ते हैं तब इससे दूध की तरह ही सफेद लिक्विड रिलीज होता है, जो अगर हाथ या चेहरे पर पड़ जाए तो वहाँ घाव या रैशेस होने तय है। इस फूल के बीज भी छोटे छोटे फलों की तरह दिखते हैं, जिन्हें पक्षी वगैरह खाकर बेहोश से होने लगते हैं। वैसे हमारे यहाँ की माएं इस फूल से भगवान नारायण को सजाकर उनकी पूजा करती है, तो इन माओं से निवेदन है कि दूसरे पीले फूलों पर शिफ्ट करें। श्री नारायण गेंदा फूल से भी प्रसन्न हो सकते हैं और कनेर के फूलों से दूरी बनाए। इस पेड़ के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कनेर के फूल पर बैठने वाली मधुमक्खी जो शहद बनाती है वो भी लोगों को बीमार कर सकता है। नंबर 8, सुसाइड ट्री। क्या आपने कभी किसी पेड़ के बारे में सुना है जो सुसाइड करने के काम आता है? केरला और आसपास के इलाकों में इस पेड़ के फल का इस्तेमाल लोग सुसाइड करने के लिए करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ का नाम ही सुसाइड ट्री हो गया। वैसे इसका नाम सर्बेरा ओडालम है। सुसाइड ट्री के जहरीले फल का छोटा सा अमाउंट ही सीधे दिल पर असर करता है और कुछ मिनटों में ही चक्कर आना, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी दिक्कतें देखने के लिए मिलने लगती है और धीरे धीरे इंसान मौत की आगोश में समा जाता है। अगर कुछ साइंटिस्ट की माने तो ये एक परफेक्ट मर्डर वेपन है, जिससे दुश्मन की जान भी चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो केरला में रहने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि आप लोगों के बीच बड़ा हो रहा है सुसाइड ट्री। नंबर 7, मैंचुनील ट्री। इस पेड़ के तो क्या ही कहने, इसका तो लगता है जन्म ही जहर फैलाने के लिए होता है। ये सच में टच मी नॉट पौधे ही है। इन्हें छूना और इनको तोड़ना, काटना तो दूर की बात है, अगर इसके नीचे खड़े भी हुए तो इसकी जहरीली हवा आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है। मैंचुनील ट्री के अंदर मौजूद टॉक्सिन इतना जहरीला और हार्मफुल होता है कि क्या कहने। मैंचुनील ट्री के जहर की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अगर इसके नीचे कोई गाड़ी खड़ी हो तो ये उसके पेंट को भी डैमेज कर देगा। अगर मैंचुनील ट्री की पत्तियों को जला दिया जाए तो इसके धुएं से ही आसपास के लोग हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं। अब आप शौक से अरे बाप रे
बोल सकते हैं। मैंचनील ट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह का जहर है, जिसमें से कुछ जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ थोड़ा लेट, लेकिन रिएक्ट जरूर करते हैं। नंबर 6, एंजल ट्रम्पेट्स। इसकी खूबसूरत शक्ल और ट्रम्पेट जैसी स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम तो एंजल ट्रम्पेट रख दिया गया, लेकिन इसका कोई काम एंजल वाला नहीं है। हमारे यहाँ अधिकांश भारत में मिलने वाले धतूरे के फूल से ये काफी मिलते जुलते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों फूल एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंजल ट्रम्पेट्स की लीव्स, रूट्स, फ्लावर और सीड्स सभी जहरीले हैं, ठीक वैसे ही जैसे धतूरे के फूल के। ये इतने जहरीले हैं कि आपकी याददाश्त भुलाकर आपको गजनी बना सकते हैं। एंजल ट्रम्पेट के बीजों को खाने के बाद स्किन अचानक से बहुत ड्राई होने लगती है और इंसान को बहुत प्यास लगने लगती है। इसके साथ ही हार्ट बीट फास्ट और ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। इस सिचुएशन में मौत के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वैसे इस फूल में मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इस फूल को अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि ये पौधा बच्चों के पहुंच से दूर रहे। नंबर 5, रेकिनस कम्युनिस। ऊट पटांगजा नाम सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है। ये भारत का फेमस अरंडी का पेड़ है, जिसे रेंडी और कैस्टर भी बोलते हैं। इसके बीज इतने जहरीले हैं कि अगर 1 या 2 बीजों को कोई बच्चा खा ले तो उसकी मौत हो सकती है, और अगर कोई बड़ा 7 से 8 बीज खा ले तो उसकी भी। कैस्टर में राइसिन नाम का जहर पाया जाता है, जो अगर एक बार ब्लड से मिल जाए तो उसे उल्टी और दस्त शुरू होंगे, जो जान लिए बिना बंद नहीं होंगे। कैस्टर के बीजों से ही कैस्टर ऑयल भी निकाला जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका तेल भी जहरीला ही होता होगा, है ना? लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि तेल निकालने से पहले इन बीजों को सुखाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि इनका जहर खत्म हो जाता है। और मार्केट में लाने से पहले इसकी टेस्टिंग भी की जाती है, ताकि आपको प्योर कैस्टर ऑयल मिले, राइसिन पॉइजन नहीं। नंबर 4, वाटर हेमलॉक। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाने वाले वाटर हेमलॉक की खूबसूरती को देखकर कई लोग धोखा खा जाते हैं और इसको छूने की गलती कर बैठते हैं। अब उन बेचारों को कौन बताए कि जिस पेड़ से अट्रैक्ट होकर वो इसकी तरफ चले आए हैं, वो असल में दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ों में से एक है। वाटर हेमलॉक का जहर सीधा इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके जहर से इंसान की मौत होना तय होता है। अगर कोई किस्मत से बच भी जाए तो अपनी याददाश्त खो बैठता है। वाटर हेमलॉक की रूट्स को अगर काट कर देखा जाए तो ये मल्टी चेम्बर्ड होती है, जिसमें पीले रंग का सब्सटेंस भरा होता है। ये सब्सटेंस हवा के कांटेक्ट में आते ही लाल हो जाता है। बस रूट्स का यही सब्सटेंस सारे फसाद की जड़ है। कमाल की बात है कि इस खतरनाक पेड़ से गाजर जैसी स्मेल आती है। नंबर 3, व्हाइट स्नेक रूट। ये वो पौधा है जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन की मॉम नैन्सी हैंक्स लिंकन की मौत हुई थी। नैन्सी हैंक्स लिंकन ने खुद जाकर इन सफेद फूलों को नहीं खाया था, बल्कि ऐसा धोखे से हुआ। अब आपको बताते हैं कैसे। व्हाइट स्नेक रूट पौधे में ट्रेमेटोल नाम का टॉक्सिन पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर इसके फूलों या पौधे को कोई गाय या भैंस खा ले तो उसके दूध और शरीर में जहर फैल जाता है, जिसको मिल्क सिकनेस कहते हैं। जब उस गाय या भैंस का दूध कोई इंसान पी ले या फिर मांस खा ले तो उस इंसान की मौत हो जाती है। यही मिल्क सिकनेस नैन्सी हैंक्स लिंकन की मौत का कारण भी बना। सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये छोटा सा पौधा, जो पहले तो एक जानवर को इन्फेक्ट करता है और उस जानवर के थ्रू इंसान की जान ले लेता है। नंबर 2, डेविल्स ट्रम्पेट। एंजल ट्रम्पेट्स के बारे में तो हमने बात कर ली और देख भी लिया कि एंजल ट्रम्पेट्स कितनी एंजल है। अब जरा डेविल के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेविल्स ट्रम्पेट के नाम का हिंदी मतलब आपको बता दे। इसका मतलब है धतूरा। वही धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ये धतूरा इतना जहरीला होता है कि इसके सिर्फ 15 से 20 बीज खाने से ही
आपकी मौत हो सकती है। समय रहते आपको कोई अस्पताल पहुंचा दे तो भी बचने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। अगर आप किस्मत से बच भी गए तो शरीर के कुछ अंग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। आप में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि धतूरा जहरीला होता है, लेकिन इतना जहरीला होगा ये शायद उनको भी नहीं पता होगा। वैसे तो धतूरे की थोड़ी सी क्वांटिटी दवाई बनाने में इस्तेमाल की जाती है और ज्यादा क्वांटिटी में इसका यूज किया जाए तो ये आपको सीधा भगवान शिव के दर्शन करवा सकता है। नंबर 1, रोजरी पी। अंत में आपको बताते हैं एक काफी खूबसूरत से दिखने वाले पौधे के बारे में, जिसके बीज काफी खूबसूरत और गार्डन में ब्यूटीफुल लुक देते हैं। इस पौधे का नाम है रोजरी पी इसलिए क्योंकि ये मटर के साइज का होता है, और रोजरी इसलिए क्योंकि प्रेयर्स और कैजुअली पहनने वाले ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल होता है, जिसका नाम रोजरी होता है। अब बात करते हैं इसके जहरीले नेचर की। अब जिस पेड़ को आप देख रहे हैं उसके सिर्फ 2 या 3 बीज ही आपकी जान ले सकते हैं। रोजरी पी में एब्रिन नाम का टॉक्सिन पाया जाता है जो इतना घातक है कि 1 ग्राम एब्रिन 1000 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। देखने पर शायद ये खूनी पेड़ आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि भारत में इनको गूंची या गूंजा नाम से जानते हैं। वैसे इस बीज में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से लोग इन्हें अपने गार्डन में लगा देते हैं और कई लोग इन्हें बॉटल्स में भरकर अपने ड्राइंग रूम में भी रखते हैं। लेकिन हमारी सलाह ये है कि इस तरह के पौधे और बीजों से दूर ही रहे और खासकर अपने बच्चों को भी दूर रखे। तो ये थी आज के हमारे वीडियो की पेशकश, जिसमें हमने आपको उन 10 पौधों के बारे में बताया जो कि घातक होते हैं और जान तक ले लेते हैं। आप इन पौधों से दूरी बनाए रखें और खुशहाल रहें। बाकी आप अपने गार्डन के खूबसूरत पौधों के साथ मस्त रहिए। प्लांट द ब्यूटीफुल ट्रीज एंड सेव ट्रीज। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियोस बिना रुकावट के आपके पास पहुंचती रहे।